मरोड़ा गांव में एक दलित सरपंच पर जो हमला किया गया है, 9 तारीख की जो घटना बताई जा रही है। सरपंच की माने तो जो है 8-9 व्यक्ति आए थे, कुछ अन्य को भी नामजद पुलिस ने किया है। हम उसी परिवार के बीच में हैं, उन्हीं लोगों के बीच में जिन पर ये आरोप लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, करीब जो है पहले भी ये लोग 1 माह की जेल काट चुके हैं। इसने जो है पहले भी SC/ST एक्ट में एक मामला दर्ज कराया था। हालांकि गांव वालों ने जो है इसकी सच्चाई पुलिस तक भी दी, लेकिन कानून ने भी इनकी कोई एक ना सुनी और नाजायज कुछ बच्चों को जेल भेज दिया गया। उसी में जो है 9 तारीख को फिर एक घटना घटती है, जबकि इस परिवार का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसी परिवार के ऊपर ये आरोप मढ़े जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो सरकारी मुलाजिम तक इसमें जो है नामजद कराए गए हैं, लिखवाए गए हैं। हमारे साथ ये भी परिवार है जो आरोपी पक्ष में कहूँगा कि जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरपंच के साथ में जो है रात के करीब जो 9 तारीख की घटना है, 6 बजे जानलेवा हमला कर दिया और उसके साथ जो मारपीट की गई है, उससे कुछ सामान लूटा गया है। कुछ इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या नाम आपका? शाकिर हुसैन। तो शाकिर, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 9 तारीख को वे सरपंच द्वारा जो फिर आपके परिवार को नामजद कराया गया है मुकदमों में, तो क्या मामला है? असल मामला ये है जी कि अब तो ये रंजिश है उनकी छोटी मोटी, उसको ये कर रहे हैं। और रंजिश अभी से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से चली है। जब इन लड़कों ने और कुछ मेंबरों ने मिलकर सरपंच के खिलाफ RTI लगाई थी। उसने RTI का जवाब RTI से न देकर इनके खिलाफ लड़ाई चालू कर दी उन्होंने, और इनसे लड़ाई की और एक लड़के का सर फाड़ दिया गया। अच्छा। सर फाड़ने के बाद इनके ऊपर उन्होंने हरिजन एक्ट लगा दिया और एक 325 मुकदमा हाथ तोड़ने का एक मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया, जिसके तहत ये बच्चे 5 लड़के जो जेल होके आए हरिजन एक्ट में, हरिजन एक्ट में से जेल होने के बाद ये अब आए हैं। तो इनके निकलने के बाद इनकी किसी ने दारू पिए, इन्होंने क्या किया है, दारू वालों के साथ बैठ के जंगल में थे, तो वहाँ पर इनकी लड़ाई हुई है। पूरे गांव वालों ने जब इसकी आवाज़ सुनी तो सारे भाग के गए। तो हम मौजूद भी थे, पर इससे पूछा भी गया कि भाई किसने मारा। उसने बताया कि मुझे पता है पर मैं अभी नाम नहीं लूँगा। पर इन्होंने अब जो नाम दर्ज कराए इसमें माशी फजल का है, इकराम कटारिया है, पंडितों में से हैं, तो इन्होंने इनको झूठा नाम दर्ज कराया है, क्योंकि इकराम कटारिया उस टाइम गांव में ही मौजूद नहीं था। और माशी फजल का है, एक तो उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्या वो इसके पाम तोड़ने के लिए जाएगा? तो इन्होंने उसको रंजिश के तहत उनका झूठा नाम दर्ज कराया इसमें। अच्छा, जो बच्चे थे उनसे कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ तो जो जेल भेजे थे, जो पहले SC एक्ट लगाया गया? पहले भी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, बस एक जो जेल गया था लड़का मुशैब कटारिया, उसके सर में इन्होंने चोट की थी और इनकी तरफ किसी को बताया जा रहा है स्कूल में कोई सेक्रेटरी के साथ में जो हाथापाई। नहीं, वो सरासर गलत बात है सर। ऐसा कोई नहीं हुआ, पूरा गांव गवाह है, कोई दे सकता है, बता सकता है, कोई नहीं है। अब फिर आपके परिवार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ जो आपके परिवार ने जो है मारपीट इसके साथ में की है। सर पूरी मारपीट की है तो पूरा गांव भी गवाह है, उसमें कोई तो होगा किसने देखा होगा। कोई नहीं, अपने पास से बनाई हुई बातें हैं सिर्फ, और कोई नहीं है। बड़ी गलती उनकी ये है कि अगर वो सर्विसमैन है, एम्प्लॉई हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इसलिए उनको नाम दर्ज करा देगा कि इनको हम लिखवाएंगे तो ये कुछ ना कुछ या तो दबाव में आकर या हमारे फैसला करेंगे या पैसे ढेले देंगे या कुछ भी कहो, तो उनको सिर्फ एम्प्लॉई होने के नाते इनका नाम दर्ज करेंगे। कुल मिलाकर हम जो है आरोपी पक्ष में कहूँगा कि आरोपी पक्ष की भी जुबानी सुन रहे थे किस तरीके से, जबकि इस झगड़े से इनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एक मेवात जिले के गांव में एक दस्तूर बना हुआ कि कोई भी सरकारी मुलाजिम है उसे आसानी से किसी भी मामले में मुकदमे में रजिस्टर्ड करा दो तो वहां से अच्छा खासा पैसा भी आपको मिल जाएगा। हालांकि अगर सरपंच की बात करें तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो FD वगैरह जो ग्राम पंचायत के लिए आई थी, ये लोग उसकी उन्हें मांग कर रहे थे। भला आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक सरकारी टीचर या उसका परिवार किसी की FD पर क्यों नजर रखेगा? ये सोचने वाली बात है। आखिरकार जो आरोप ऐसे भी लग रहे हैं, कोई वहाँ दारू के नशे में जो है कुछ बच्चों की पता नहीं कहाँ के थे वो, उनसे जो है इसकी जो मारपीट इनके साथ में की गई है। बल्कि एक चश्मदीद गवाह इस मामले का हमारे साथ है, जिसने ये सारा मामला अपनी आंखों से देखा है। और इतना भी नहीं है कि इसने उसको उठाया भी है, वहाँ जाकर ये बताएगा किस कंडीशन में, यानी कि क्या मिला था इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब खान है जी। तो नवाब, ये जो सरपंच आरोप लगा रहा है एक परिवार पर उसके साथ में मारपीट की गई है, तो क्या मिला था आपको वहाँ पर? भैया हम जब वहाँ पहुँचे तो ये रत्ती जो था ये वहाँ लेटा हुआ था, मतलब पड़ा हुआ था जी एक दगड़ी में। 5-7 आदमी और भी थे मेरे से पहले पहुँचे हुए थे इसके पास।
मैं जब गया तो मैंने इससे पूछा भाई ये क्या हो गया रत्ती यार, हमारा बचपन का दोस्त था ये, साथ पढ़े भी थे हम। तो इसने कहा भैया मैं तो मार दिया, पाँव तोड़ दिया मेरा। कौन थे भाई, किसने तोड़ा तेरा काम? कि ये तो मुझे अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा, मुझे सबकी पता है, मैं बाद में बताऊंगा इस बात। तो भाई हम इसके पास बैठे रहे, इसके परिवार वाले कम से कम 8-10 मिनट बाद में इसके पास पहुँचे। इसमें और भी काम पहुँच गया था पूरा। फिर हम उठा के मैंने खुद ने अपना नहीं, आपने वहाँ देखा था कोई गांव का व्यक्ति था या बाहर का व्यक्ति था, कुछ देखा था आपने वहाँ पे? भाई रात का टाइम था, ईसा से मतलब 7 बजे के 10-12 मिनट बाद में की बात है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ 8-7 आदमी और पहुँचे हुए थे इसके पास। मैंने तो किसी पे ध्यान नहीं दिया, मेरा तो दिल एकदम जब ये पड़ा हुआ था वहाँ तो एकदम भाई बहुत बुरा किया किसी ने भी, जिसने किया है बुरा किया इसके साथ। मैं तो उसी को उठाने लग गया बेचारे को, मैंने और कुछ फालतू नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि ये नवाब था जो तस्मदीद इस मामले के हैं कि इनको जैसे पड़ा हुआ इन्होंने देखा तो ये उठाने के लिए जैसे गया वहाँ पे, लेकिन ये भी नहीं देख पाया आखिरकार वो लोग कौन थे जिन्होंने हमला किया। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है आखिरकार जो सरपंच है जिस पर हमला किया गया उसको कैसा पता चल गया गांव के यही व्यक्ति हो सकते हैं। रंजिशन इन व्यक्तियों को पहले वो जेल में भिजवा देता है, झूठा SC/ST एक्ट जो लगवाकर जो है एक RTI का जवाब इस परिवार को इस कदर देना पड़ा कि इन्होंने जेल काटनी पड़ी, जो झूठे मामले में जेल काटनी पड़ी, पहले जेल भिजवा देता। अच्छा, फिर दोबारा अगर इसके ऊपर हमला किया जाता है रंजिशन इस परिवार को ही लिखवा देता है। बल्कि मैं बताना चाहूँगा उसी के समाज से और मरोड़ा गांव का ही एक ऐसा व्यक्ति भी हमारे साथ है, ये बताएगा आखिरकार सरपंच का जो रवैया रहा है गांव में किस तरीके से रहा है। और सरपंच द्वारा जो है फिर इसी परिवार को जो है बलि का बकरा मैं कहूँगा, इसी परिवार को बार बार बनाता आ रहा है। पहले इसी परिवार के जो बच्चे नाजायज़ जेल में भिजवा दिए, फिर भी ये अनहोनी करता ही आ रहा है। और यहाँ मैं आपको बता दूं अब की बार तो इसने जो है सरकारी मुलाजिमों तक भी नहीं बख्शा, सरकारी मुलाजिम भी इस मुकदमे में ले लिए। जबकि अगर इस परिवार की बात करें तो ये इसका कहना है कि भाई इनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम है जी आप? तो राम प्रकाश जी, ये गांव मरोड़ा है, सरपंच कौन है यहाँ? तो अगर सरपंच बात की जाए तो आपके समाज का व्यक्ति है। इन लोगों पे पहले भी वो SC/ST एक्ट दर्ज करा चुका है, केवल एक कागज़ मांगने पर, एक RTI मांगने पर ये मुकदमा पहले दर्ज करा चुका है। दूसरी बात करी जाए तो 9 तारीख की कोई घटना बताई जा रही है उसके साथ, जो फिर इसी परिवार पर आरोप लगा रहा है मारपीट। तो क्या है ये मामला? ये सारी झूठी बात है जी। अच्छा, हाँ, सारी झूठी बात है। पहले इसने मुसैब की टेट फाड़ दिन के लड़का ने, अच्छा है, उस पर मास्टर जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो अपने घर बैठ गया। घर बैठने के बाद फिर इसने हरिजन कट लगवा दिया। तो हरिजन कट भी टूट गया। हमने हरिजन सारे ने कह दी जी कोई हमसे चिमार नहीं कह कर बतलाता है, बहुत प्यार से हम रहते हैं, भाई बंदी कहते हैं, ताऊ से ताऊ, चाचा से चाचा, दादा से दादा कहते हैं, हमसे कोई चिमार नहीं कहे। तो फिर भी इसने वह हरिजन का टूट गया, ढेर का पुरुषपुर में DSP पे टूट गया जी। फिर ये चंडीगढ़ गया है, चंडीगढ़ गया है, जाके या हूँ जाके कागज़ बनवाए हैं जी। अच्छा, तो हूँ या हरिजन कट लगवाया है। अच्छा, 3 गए ये। अच्छा, कौन कौन गए? एक जलालपुर को सरपंच है, एक झिंगरौट को है, एक मोड़ा सरपंच है। ये तीनों सरपंच हरिजन। नहीं, उनको भी सोचना चाहिए जिनके पास ये जाते हैं। आखिरकार मेवात का भाईचारा सदियों से माना जाता है पूरे देश में, मेवात में एक भाईचारा है। अगर कुछ लोग, कुछ चैनल्स ये भी खबर दिखाते हैं यहाँ के लोग पलायन कर गए या धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये तरह तरह की खबरें भी सामने समय समय पर आती रहती हैं। लेकिन कुछ जो है, क्या लगता है मेवात के भाईचारे के बारे में क्या? भाईचारा तो फिर वहाँ से हरिजन का लगवा कर नहीं भाई, इनके 5 छोड़ा जेल में भेज दिए। फिर भी मास्टर जी ने कुछ इनकी जमानत करवा ली। ये बात है। अब की बार जो मुकदमा दर्ज कराया नाजायज है, ये नाजायज करवाया। हजर जो मास्टर है ये नाजायज लिखवाया। जो या कुछ लड़का है इकरम, ये नाजायज लिखवाया। इनको कोई रोल ना है। रोल किसका है? गांव के किस आदमी का रोल है? ये भगवान पता किसका रोल है।
इनको कोई रोल नहीं। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि ये कोई बल्कि जैसे एक समाज पर जो एक समाज का आरोप लगा रहा है, ST एक्ट में जो है मामला जो दर्ज पहले करा चुका है, फिर मामला दर्ज करा है, उसी समाज के व्यक्ति से हमने बात करने की कोशिश की, जबकि ये भी उसी समाज से हैं, ये भी जो है भाईचारे से यहाँ रह रहे हैं, बल्कि कुछ लोग भाईचारा खराब करने की नीयत से ही जो है दंगा फिसाद करने पर उतारू हो जाते हैं। एक लड़का हमारे साथ ब्राह्मण समाज से है जो मरोड़ा गांव का ही है, ये बताएगा। आखिरकार पहले तो हम यहाँ के भाईचारे की बात करते हैं कि मरोड़ा गांव में हिंदू मुस्लिम आपसी जो विवाद समय समय पर जो कुछ लोग खड़े करते आ रहे हैं, तो यहाँ के क्या नाम है जी आपका और यहाँ के भाईचारे के बारे में बताइए। मेरा नाम श्रीकांत है जी, और मैं ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखता हूँ जी। और इसमें गांव में ऐसा कोई मसला नहीं है हिंदू मुसलमान का, आज तक भी ऐसा कुछ मसला नहीं हुआ। जब कभी 92 में मसला हुआ था तब भी मुसलमानों ने ही मंदिर को बचाया था, ऐसा गांव में कोई मसला वो नहीं। लेकिन जो ये अपना हरिजन समाज से सरपंच है, ये दबंग सरपंच है, ये सभी से कहता है प्रशासन मेरा है और ऊपर तक पहुँचे मेरी, प्रशासन में ऊपर तक पहुँचे मेरी केंद्र तक पहुँचे, मंत्री संतरियों तक पहुँचे, मैं गांव में किसी को नहीं छोड़ूंगा। और सरकारी वर्कर है जितने भी, इनको तो मैं सबसे पहले वो करूँगा। तो मसला ये हुआ है कि अब जो करंट हाल फिलहाल का मामला है वो ये हुआ था, ये शराब पी रहा था, किसी ने इसे फ़ोन करके बुलाया है शराब पीने के लिए, और कोई लड़की वड़की का मसला है जी, इसकी किसी से बात होती है रेगुलर, और लड़की के मसले में इसे किसी ने बुला के वहाँ उससे मिलने के लिए चलेंगे। और अब ये शराब के नशे में गया है किसी के पास में, इसके कोई यार दोस्त हैं जिसने अभी इसे मारा कूटा है। बहरहाल हमें तो पूरा मामला पता नहीं है, लेकिन जिसने बुलाया इसे, तो अब ये कुटने पिटने के बाद में जी ये इल्ज़ाम गाँव के शरीफ लोगों पर लगा रहा है, जिसमें मास्टर फजर खां है और उनका एक डॉक्टर लड़का है इकरम कटारिया, उसके ऊपर, और 2 मेरे भाई हैं मुझसे छोटे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। और चौधरियों में से हैं 3 आदमी, और एक कयूम मेंबर है जो कि मेरे साथ पहले भी जेल काट गया है। इसने नाजायज़ पहले हमारे ऊपर हरिजन एक्ट लगाया हुआ है 5 आदमियों के ऊपर। अच्छा, हाँ। तो अब की बार जो यानी कि आप लोगों को कोई लेना देना नहीं अब की बार जो हाल फिलहाल ये मसला हुआ है, इसके पैर में लगी है, हाथ में लगी है, हमें तो मालूम नहीं है। यहाँ पे लोकेशन पे कोई है, गांव में है ही नहीं, इसने नाजायज़ लिखवाया सभी को। कुल मिलाकर ये ब्राह्मण समाज से ये लड़का था जो जिसका परिवार जो है इनका शिकार हो रहा है कि पहले SC ST एक्ट में जो जेल भी काट चुके हैं, ऐसे लोगों को इसने तंग किया हुआ है कि ये झूठा जो है मुकदमा लगवाता है। भला एक RTI का जवाब मांगना एक व्यक्ति को इतना भारी पड़ जाता है, उसको SC ST एक्ट में जो है मामले झेलने पड़ेंगे, जेल काटनी पड़ेगी। जबकि एक व्यक्ति और हमारे साथ है, ये बताएंगे क्या नाम आपका? मेरा जी ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश, ये मामला है आपके गांव का, तो क्या मामला है सरपंच पर जो हमला किया गया? ये सरपंच पे हमला किया गया है जी। जब इस सरपंच को ये होना चाहिए कि ताकि जब गांव में एक बार इनके साथ झगड़ा हो गया तो रात के समय में जो मौजूदा सरपंच होता है, तो तकरीबन 7 बजे की कहानी है ये, 7:30 बजे की। तो इसको ये होश होना चाहिए कि भाई मैंने एक व्यक्ति के साथ झगड़ा करके नहीं, वो व्यक्ति जेल खंदाया है और समय 7 बज रहा है कि मैं शराब पीने जंगल में क्यों जाऊं, इसको ये होश होना चाहिए ना। तो फिर जब ये इसको ये होश ही नहीं है तो ये शराब पीने क्यों गया, क्यों जंगल गया। अब हम तो सर्दी का टाइम है, अपने टाइम से अपने बच्चों के साथ सो जाते हैं, तो अब ये तो ऊपर वाला जाने कि इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। वहाँ पे दारू वारू नमकीन सिगरेट विगरेट वगैरह ऐसी चीज़ें भी पड़ी हैं। तो ये वहाँ गए हैं, उन्हें गांव ने जा कर के देखा है तो वहाँ पे दारू पारू वहाँ पे पड़ी है। तो हम भी गए थे, तो मैं बिस्तर में से खड़ा होकर मैं भी नंगे पैर भागा चला गया। तो मैंने भी देखा कि मैंने कि भाई क्या हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ है भाई, किसने करा भाई इसके साथ ऐसा तो भाई किसी को छोड़ेगा ना कोई। हर एक गांव को कोई भी व्यक्ति है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, तो उसकी भी जान को खतरा है। जो इसके साथ हुआ है तो वो गलत हुआ है। तो मेरी तो यही है कि जब मैं गया तो इसके पिताजी फूल सिंह, तो मैं वहाँ पे देखा तो मैंने उसके पास में ही खड़ा था मैं, आ रहे थे लोग भी, और उसने छुपते मेरे को लाठी छोड़ी, उसने मेरे एक लाठी दी, तो मैंने उसको पकड़ लिया लाठी को। तो मैंने उसको बुजुर्ग समझ के उसकी लाठी छोड़ दिया। मैंने कहा कि मन की कोई बात नहीं है। अच्छा, इसका लड़का के डंडे लग गए बल्कि उठाने के बजाय उठाने के, तो उसने मेरे ही लाठी दी। मैंने कहा कि मन की चलो कोई बात नहीं है, ये बुजुर्ग आदमी है, इसका लड़का के चोट लगी है, कोई बात नहीं है, गुस्से नशे में दिलाता है। उनके बच्चों को जो जेल भिजवाया गया फिर दोबारा आरोप लग गए, आपके नज़रिए से क्या है? ये जी बिल्कुल सरेआम गलत है। ये सरकार भी गलत कहती है कि हम कहते हैं कि कोई हमारे गांव के अंदर ये यहाँ 40-50 आदमी खड़े हैं, कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि हमारे गांव के अंदर
कोई भी हरिजन को अगर चमार कहता है तो उसको 2 लाख रुपया जुर्माना दिया जाए। बहुत बड़ी बात बोलता कह है दी कोई है कि यहाँ अगर किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति किसी को जाति सूचक शब्दों से यानी कि पुकारता है या कहता है तो उसको यानी कि इनाम बोल दी जाएगी। ऐसे लोग तभी कहते हैं जब अपनों पर विश्वास होता है। जब भी यानी कि मरोड़ा गांव में ऐसा कोई मामला सामने नहीं है, बल्कि इस परिवार को जो है दोबारा से जो झूठे मुकदमे का सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात ये होगी आखिरकार मेवात पुलिस प्रशासन इस मामले को किस हद तक लेकर जाता है। और पीड़ित परिवार की बार बार पुलिस प्रशासन से अपील है, कृपया कर झूठे मुकदमे में उन्हें ना फंसाया जाए, जबकि मामले की गांव में आकर सत्यता से जांच की जाए।